1971 में साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम एलॉन रखा जाता है। इलॉन की मदर का नाम है माय मस्क, जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन थी। इलॉन के फादर का नाम है एरोल मस्क और वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। इलॉन को बचपन से ही एनसाइक्लोपीडियाज और साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था और वो काफी ज़हीन हो गए थे। एक दफा इलॉन रात को अपने कजिन के साथ घर के लॉन में खेल रहे थे। उनके कजिन ने कहा, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। इस पर 8 साल की इलॉन ने जवाब दिया, डार्कनेस इज ओनली एब्सेंस ऑफ लाइट। वो इस तरह के साइंटिफिक आंसर्स देते थे और उनको इस वजह से बुली किया जाता था। एक दफा तो क्या हुआ, 1954 में एलॉन के नाना नानी साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया एक सिंगल प्रोपेलर प्लेन में बैठकर चले गए। आज तक कोई इस तरह नहीं गया था। इलॉन बचपन में ट्रांस की सिचुएशन में चले जाया करते थे, यानी बाहर की दुनिया पर फोकस खत्म हो जाता था, जिसका बाद में पता चला कि इस दौरान इनका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। यानी इनके ब्रेन में पूरी की पूरी साइंस लैब चल रही होती थी। एक दफा अपने फादर के साथ मॉल में एलन ने एक कंप्यूटर देखा, जिसको देखकर वो काफी फैसिनेट हो गए और इसी कंप्यूटर पर सिर्फ 12 साल की उम्र में कोडिंग करके एक वीडियो गेम बनाई, ब्लास्टर, और इसको एक कंपनी को $500 में बेचा। और ये उनकी लाइफ का पहला बिजनेस था। इलॉन सिर्फ 8 साल के थे तो उनके पेरेंट्स में डिवोर्स हो गया और इलॉन ने अपने फादर के साथ रहने का फैसला किया। हाई स्कूल के बाद इलॉन कनाडा चले गए क्योंकि इलॉन की मदर एक कैनेडियन सिटीजन थी और कनाडा के लॉ के मुताबिक एक कैनेडियन सिटीजन अपनी सिटीजनशिप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता था। इलॉन ने कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 2 साल बाद अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर ले लिया। 1995 में इलॉन ने अपने भाई किम्बल को अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड करने का कहा। उस वक्त इंटरनेट बूम अपनी पीक पर था, लेकिन फिर भी स्टोर्स और लोकल बिजनेसेस का पता करने के लिए पेपर डायरेक्टरीज स्टडी करनी पड़ती, या मैप यूज करना पड़ता, या किसी से रास्ता पूछना पड़ता था। ये सब देखते हुए इलॉन को एक आइडिया आया और उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट Zip2 बनाई। इस पर शहर के तमाम बिजनेसेस और स्टोर्स लिस्टेड थे। इलॉन दिन रात कोडिंग करते और उनके भाई एक एक स्टोर पर जाकर ओनर्स को Zip2 में शामिल होने के लिए कन्विंस करते। Zip2 की टीम ग्रो हुई और कस्टमर्स तेजी से आने लगे। इसको पहले 3 मिलियन, फिर $50 मिलियन की फंडिंग मिल गई। उस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छे स्टार्टअप को एक्वायर करना चाहती थीं, इसलिए कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। और इलॉन को अपने शेयर्स की वजह से मिले पूरे $22 मिलियन। Zip2 की सक्सेस के बाद इलॉन ने एक नए बिजनेस के बारे में सोचा। नोवा स्कोशिया बैंक में इंटर्नशिप के दौरान उन्होंने फील किया कि बैंकिंग इंडस्ट्री काफी स्लो और ओल्ड फैशन है, इसलिए उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को डिसरप्ट करने का फैसला किया। ई-लैंड बैंकिंग को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन ले जाना चाहते थे और उन्होंने $12 मिलियन इन्वेस्ट करके X.com शुरू की। लेकिन मसला ये था कि लोग उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग पर ट्रस्ट नहीं करते थे, ऑनलाइन बैंकिंग तो दूर की बात थी। इलॉन ने एक कमाल की स्कीम बनाई। हर यूजर को ज्वाइन करने पर $20 मिलते थे, जिनको वो इंस्टेंटली खर्च कर सकता था। इस स्ट्रैटेजी की वजह से 3 महीने के अंदर अंदर X.com पर 2 लाख यूजर्स आ गए। लेकिन ऐसा करने वाले इलॉन अकेले नहीं थे। पीटर थील ने पेपैल के नाम से एक डिजिटल बैंक शुरू किया था। दोनों कंपनीज एक दूसरे को हराने के लिए लाखों डॉलर स्पेंड कर रही थीं। लेकिन एलॉन और पीटर थील दोनों को एहसास हो गया कि इस तरह चलता रहा तो दोनों कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए अब दोनों ने हाथ मिलाने और साथ चलने का फैसला किया। इलॉन मस्क लार्जेस्ट शेयर होल्डर और सीईओ बने
लेकिन अब भी दोनों में बहुत से डिसएग्रीमेंट्स थे। इलॉन जहां कंपनी का नाम X.com रखना चाहते थे, वहीं सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पेपैल सजेस्ट कर रहे थे। इस दौरान इलॉन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जस्टिन से शादी की और हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। और उनकी गैर मौजूदगी में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने इलॉन को सीईओ की पोजीशन से हटाकर पीटर थियल को सीईओ बना दिया। इलॉन ने कंट्रोल रीगेन करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। लकीली पीटर थियल की लीडरशिप में भी पेपाल ने काफी तरक्की की और ईबे ने 2002 में पेपैल को $1.5 बिलियन में एक्वायर कर लिया और इलॉन को अपने शेयर्स के बदले में मिले पूरे $180 मिलियन। अब इलॉन सिलिकॉन वैली के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक बन चुके थे।